है, केवल आडंबर ही आडंबर है और भीतर कुछ नहीं है, तो वो क्या है कि वो पाखंड है और शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना और छल है। शास्त्र के वचन क्या है कि भगवान ने कहा कि इस मनुष्य का जन्म किस लिए दिया है, कि मैंने इसलिए दिया है कि वह केवल मेरा भजन करे। सब जगह यही है बात कि मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता क्या है कि वह अपना मन सब जगह से हटाए के, घर परिवार और मोह माया सब में से हटाए के भगवान में अपने मन को लगावे। ये शास्त्र का वचन है। अब इसको घुमाए फिराए करके और अनेकों प्रकार से और व्यक्त किया जाए जिससे लोग माया में ही फंसे रहें, उनको विरक्ति के मार्ग से हटाया जावे, तो ये क्या है? ये छल है, इसको छल कहते हैं। और ज़्यादातर लोग आजकल यही करते हैं। बोले कहते हैं किसी को विरक्त होने की आवश्यकता नहीं है, सब यहीं से नरक में पिस के मरो। अगर ऐसा होता नहीं तो हमारी संस्कृति में इतने सारे नागा साधु नहीं होते, इतने जैनी साधु नहीं होते, अनेकों प्रकार के साधु यहाँ पर रहते हैं। वो किस लिए रहते हैं? घर गृहस्थी को त्याग के नहीं रहते, तो इस धरती पर कहीं भी सुख शांति होती नहीं। उन ऐसे परोपकारी लोगों के कारण से ही धरती पर अभी भी सुख शांति और व्यवस्थित रूप से है। इसलिए है कि उन्होंने उसे त्याग दिया है। कोई त्यागने की हिम्मत नहीं करेगा, सब भोगने के लिए ही लगे रहेंगे, तो भगवान की संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे होगा? तो हमारी ये आस्तिकता नहीं है कि हम सब जीवों को और भोग में संलग्न करें। हमारे ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र में ऐसा नहीं कहा कि सब भोगों में संलग्न हो जाएं, उन्होंने कहा भोगों से विरक्त हो जाएं। ठीक है, भगवान की जैसा हमारा प्रारब्ध है वैसा हमें भोगना पड़ता है, ठीक है, लेकिन उन भोगों को हम श्रेष्ठ समझें और ऐसा समझें कि यही सही है। तो जब अच्छा होता है तब तो हम ऐसा कह सकते हैं, और जब हमें कष्ट मिलता है तब कहते हैं नहीं बचाओ भगवान। तो इसलिए समझ लो कि चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, भोग तो भोग ही है, उससे हम फंसते हैं। अच्छे भोग से और ज़्यादा फंस जाते हैं, बुरे में तो फिर भी भगवान ध्यान आ जाते हैं, लेकिन जब अच्छे भोगों का फल आता है तो उसमें क्या फंस जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। तो इसलिए हमारी संस्कृति जो भारत की है भोगवादी संस्कृति नहीं है, त्यागवादी संस्कृति है। यही हमारे शास्त्रों का और सही व्याख्या है। इसको तोड़ मरोड़ करके और गलत प्रकार से लोगों में फैलाना वो छल है हमारी संस्कृति के साथ में। तो मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत और स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह हास है, उसका आश्रम कुछ और है। अब जिसका गृहस्थ आश्रम है और वह मान ले कि वानप्रस्थ मेरा धर्म है, तो उसका वानप्रस्थ धर्म नहीं है। और जिसका वानप्रस्थ है वह मान ले कि गृहस्थ मेरा धर्म है, तो उसका गृहस्थ धर्म नहीं है। पूरे द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अपने अपने स्वभाव के अनुकूल, और वर्णाश्रम व्यवस्था भी अपने स्वभाव के अनुकूल है कि मेरा स्वभाव है कथा करने का और मैं दूसरे की बात मान करके और मोदी की बात मान के झाड़ू लेकर के गली में सफाई करने जाऊँ, तो वो मेरा स्वभाव नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं सफाई का विरोधी हूँ, किंतु वह मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव कथा करने का है, तो मैं मोदी की तरह से और झाड़ू लेके नहीं जा सकता हूँ, चाहे वो भले प्रधानमंत्री हो, मैं उसकी नहीं मान सकता हूँ। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। क्यों? क्योंकि अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित धर्म है वे भला किसे शांति नहीं देते। मुझे सुख और शांति कथा करने से ही मिलती है, झाड़ू लगाने से सुख और शांति नहीं मिल सकती है मुझे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो धर्मार्थमपि नेते यात्रार्था बाधनोधनम अनिहानि हमानश्याम हा हेरेव वृत्तिरः संतुष्टस्य निरीयस्य स्वात्मा रामस्य यत्सुखं कुतस्ततः काम लोभेन धावतो अर्थे हयादिशा सदा संतुष्ट मनसा सर्वा सुखमया दिशा सर्कराः कंटकादिभ्यो यथोपानत् परस्यवं संतुष्टा केन वा राजन् और वर्ते तापी वारणा औपस्वत जैह कार्पण्यात् और गृहपालयते जनः अंत असंतुष्ट विप्रस्य तेजो विद्या तपोयसा असंतुष्ट विप्रस्य तेजो विद्या तपोयसा स्रवन्तेन्द्रिय लौल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते कामशान्तं चतुर्भ्यां क्रोधैस्तेत् फलोदयात् और जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भवा जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भवा पंडिता बहु राजन बहुज्ञा संशयच्छिदा सरस्संपतयो ये के असंतोषात् पतन्त्यथा सरस्पतयो के असंतोषात् पतन्त्यथा।